मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। ना मेरे को ऐसा लगता है अभी मैं श्री कृष्ण की सेवा करने लायक नहीं हूँ। श्री कृष्ण की सेवा स्मरण करने वाले भक्तों का मैं नौकर हूँ, मैं दासानुदास हूँ। मेरे मालिक तो नंगे पांव चलते हुए गए, अब मैं रथ में नहीं बैठूंगा, रथ में से कूद पड़े हैं, रज रज में लोट पोट हुए। ये श्री कृष्ण चरण की रज है। थोड़ी पागल के जैसी दशा हुई है। अति लोभी मानव पैसे के लिए पागल होता है, बहुत लोगों की खुशामद करता है, प्रशंसा करता है, जब पैसा हाथ में आता है। अति कामी जीव काम सुख भोगने के लिए पागल के जैसा हो जाता है, उसको देश काल का भी भान रहता नहीं है, पागल हुए बिना पैसा भी नहीं मिलता। पागल हुए बिना परमात्मा कैसे मिले? लोभी मानव पैसे के लिए पागल हो जाता है। अक्रूर जी का हृदय पिघला है, पागल के जैसी थोड़ी दशा हुई है। मैं अब यहां से साष्टांग प्रणाम करता हुआ जाऊंगा। अक्रूर जी को याद आता है, यौवन में मैं अति कामी था, जवानी में मेरा जीवन अति विलासी था। मेरे जैसे विलासी को भगवान का दर्शन नहीं होगा। मैं आता हूं, खबर पड़े तो भगवान कदाच दूर जावे तो मेरे लिए भगवान जो कुछ करे योग्य है। याद आता है मैं अति कामी था, मैंने यौवन में पाप किया है। रोने लगे, मार्ग में बैठ जाते। याद आता है जवानी में मेरा जीवन अच्छा नहीं था। न अब तो बहुत दिन हो गए, मैंने संयम रखा है, मैंने जवानी में पाप किया है, मेरे भगवान भूल गए, इसलिए भगवान ने मेरे को बुलाया है। जीव पाप करता है, भगवान भूल जाते हैं। भगवान अति उदार है, मेरे भगवान का नाम ही पतित पावन है। मेरे जैसे पापी को न अपनावे तो उनको पतित पावन कौन कहेगा? मैंने जीवन में पाप तो किया है, मेरे भगवान भूल गए हैं, मेरे को बुलाया है, अब मेरे को दर्शन होने वाला है। बहुत वर्षों से मैं अब संयम रखता हूँ, मैं प्रातः काल में ध्यान करता हूँ, प्रेम से नारायण की पूजा करता हूँ। कोई वक्त कीर्तन में मैं ऐसा तन्मय हो जाता हूँ, मेरे को देह भान रहता नहीं है। जवानी में तो मैंने पाप किया है, मेरे को किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है। बहुत वर्षों से मैं भक्ति करता हूँ, भगवान कृपा करेंगे, मेरे को दर्शन होगा, ऐसा विचार मन में आता है तो आनंद होता है। अपनी करनी को याद करते हैं, मैं कैसा था, रोने लगते हैं। मैंने यौवन में बहुत पाप किया है, मेरे को दर्शन नहीं होगा, मेरा दर्शन होगा। भगवान ने मेरे को बुलाया है, मैं साष्टांग वंदन करता हुआ जाऊंगा, मेरे पाप का नाश होए। भगवान को खबर पड़े कि जीव को किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है। ये जीव मेरे को शरण में आता है, मैं वंदन करता हुआ जाऊंगा, प्रभु को दया आएगी। अक्रूर जी वंदन करते हुए जाते हैं। गच्छन् पथि महाभागो भगवती अम्बुजे क्षणे भक्तिं पराम उपगतः एवमेतद चिन्तयत। भगवान के लिए जो मनोरथ करो भगवान वो सफल करते हैं। अक्रूर जी ने संकल्प किया था गौशाला में गोपाल कृष्ण का मेरे को दर्शन हो। मैंने सुना है बहुत प्यार करते हैं, तब गाय दूध देती है, गाय श्री कृष्ण के लिए दूध देती है, उनको गाय बहुत प्यारी लगती है। गौशाला में मेरे को दर्शन होगा, ऐसा अक्रूर जी ने विचार किया था, वैसा ही हुआ। गौशाला में गोपाल कृष्ण विराजमान है, बलराम जी साथ में है, बाल बाल मित्र खड़े हैं, गायों की सेवा में है।
अक्रूर जी को श्री कृष्ण दर्शन हुआ है। श्री कृष्ण दर्शन में हृदय पिघला है। अक्रूर जी ने मार्ग में विचार किया था, मैं गोवालों को वंदन करूंगा, फिर मैं भगवान को कहूंगा ये पापी जीव शरण में आया है। श्री कृष्ण दर्शन में हृदय पिघला है, गला भर गया है, मुख में से एक शब्द भी निकला है, सब कुछ भूल गए। श्री कृष्ण चरण में कृष्ण कन्हैया साष्टांग प्रणाम किया है। भगवान को दया आई है, इस जीव को किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, अब मेरा होने के लिए आया है, इसको संसार का अनुभव हो गया है। भगवान की नजर पड़ती है। जीव अभिमान छोड़ करके जब शरण में आता है तो भगवान उसको देखते हैं। भगवान की नजर पड़ी है। अक्रूर जी ने संकल्प किया था भगवान अपना हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखेंगे, आज ऐसा ही हुआ। भगवान ने अपना हाथ अक्रूर जी के मस्तक ऊपर रखा। भगवान का वरदस्त जब मस्तक ऊपर आया, मेरे को अपनाया है, अब मैं भगवान का हो गया, आनंद हुआ है। भगवान ने कहा उठो उठो। अक्रूर जी विचार करने, मेरे को अभी काका जी नहीं कहते, उठो उठो ही कहते, मैं उनके पिता का मित्र हूँ, एक बार मेरे को काका जी के, मेरा मरण सुधरेगा। प्रभु के पास कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगना नहीं है, मेरी वृद्धावस्था है, मरण समीप में है। एक बार भगवान मेरे को अपनावे तो मेरा मरण मंगलमय हो जाएगा। भगवान जिसको अपनाते हैं उसको अंत काल में लेने के लिए जाते हैं। भगवान कहते उठो उठो। अक्रूर जी विचार करते उठो उठो ही बोलते, अभी काका जी नहीं बोलते। मेरे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण न करे तो दूसरा कौन करेगा। भगवान मेरे को काका जी न कहे तब तक मेरे को उठना नहीं है, रात भर मैं यही पड़ा रहूंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। भगवान मेरे को अपना भी तो उठूंगा। अंतर्यामी समझ गए हैं, उसकी बहुत इच्छा है मैं उसको काका जी कहूं। काका कहने में मेरा क्या जाता है, मैं तो सभी का बालक हूँ, मैं सभी का बाप हूँ और सभी का दादा भी मैं ही लगता हूँ। जीव जिस भाव से भगवान के साथ प्रेम करता है उस भाव के अनुसार भगवान भी प्रेम करते हैं। अक्रूर जी की बहुत इच्छा है मैं वसुदेव जी का मित्र हूँ, मैं वयोवृद्ध हूँ। भगवान एक बार मेरे को काका जी के मस्तक के ऊपर हाथ रखा है और भगवान ने कहा काका जी उठो। आनंद हुआ, मेरे को अपनाया। अब अंत काल में भगवान मेरे को लेने के लिए आवे। भगवान जिसको अपनाते हैं उसको भगवान लेने के लिए जाते हैं। अक्रूर जी खड़े हुए हैं, भगवान ने अक्रूर जी को आलिंगन दिया है। कोई भी जीव भगवान के सन्मुख जब प्रथम आता है तब भगवान को भी आनंद होता है। मेरा अंश जो मेरे से अलग हुआ था आज मेरे को मिलने के लिए आया है। ले गए हैं, नंद जी ने स्वागत किया है, स्नान हुआ, अक्रूर जी का भोजन हुआ है। फिर तो अक्रूर जी गादी में बैठे हैं, नंद बाबा कुशल समाचार पूछते हैं। यादव सब आनंद में तो है, एक एक का नाम लेकर के कुशल पूछा है। अक्रूर जी ने कहा सभी आनंद में है, आपको सब लोग बहुत याद करते हैं, बहुत दिन हो गए आप मथुरा में आए नहीं हो। कल से कंस महाराज एक बड़ा भारी यज्ञ करने वाले, कंस राजा की आज्ञा से मैं आया हूँ, आपको यज्ञ का दर्शन करने के लिए मथुरा में आना है, मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। सभी की इच्छा है, कंस राजा की भी इच्छा है। श्री कृष्ण बलराम 10 वर्ष के हो गए हैं, मथुरा पास में है, अभी एक बार भी मथुरा में आए नहीं है। सभी लोगों को देखने की बहुत इच्छा है। कंस राजा ने तो कन्हैया के लिए अपना सोने का रथ भेजा। नंद बाबा बड़े भोले, जो अति से भोला होता है
उसको जगत में कहीं छल कपट दिखता ही नहीं। कंस ने रथ तो भेजा है, कपट से भेजा है। नंद जी कंस का कपट समझ सके नहीं, मेरे कन्हैया के लिए रथ भेजा, कन्हैया के लिए। नंद बाबा को आनंद हुआ है। मेरे को एक ब्राह्मण ने कहा था, कन्हैया की जन्मपत्री देख करके कहा था, आपका कन्हैया नंगे पांव गायों के पीछे चलता है, उसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे फिर राजयोग का आरंभ होता है, फिर वो गायों के पीछे नहीं चलेगा, आपके घर में कोई वाहन लेकर के आएगा, फिर कन्हैया राजा होने वाला है। मेरे को एक ब्राह्मण ने कहा था, कंस राजा ने कन्हैया के लिए रथ भेजा है, तो मेरा कन्हैया रथ में बैठेगा। नंद जी को आनंद हुआ है। नंद बाबा ने कहा है, मेरी भी बहुत दिन की ऐसी इच्छा थी कि कन्हैया को एक बार मैं मथुरा ले जाऊं, मथुरा बताऊं। आप निमंत्रण देने के लिए आए, अच्छा हुआ। मैं तो गाड़ी में बैठ करके आऊंगा, मेरे दोनों बालकों को रथ में बैठा। कल हम आवे, मथुरा में जाने की तैयारी होने लगी है। ग्वाल बाल मित्रों ने जब सुना है कन्हैया तो कल मथुरा में जाने वाला है, बालक नंद बाबा के पास आते हैं। नंद जी को कहने लगे, बाबा मैं साथ में आऊंगा, मेरे को आना है, कन्हैया के बिना मैं नहीं रह सकता। बाबा अकेला कन्हैया जावे तो उसको कौन संभालेगा, उसका हाथ पकड़ करके मैं चलूंगा। बाबा कन्हैया से मैं 4 वर्ष बड़ा हूं, मैं कन्हैया को संभालूंगा। जो जगत को संभालता है उसको ये ब्रजवासी प्रेम से संभालता। बाबा मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकता, मेरे को आना है, आप ना बोलना नहीं, मैं आऊंगा। नंद जी ने कहा, घर में जाओ, माता पिता की आज्ञा होवे तो आना। बालक घर में गए हैं, माँ को पूछते हैं, मैया कल कन्हैया को मथुरा में जाने वाला है, मेरे को जाना है। माँ ने कहा, बेटा कन्हैया को संभालना गोकुल गांव का प्राण है, कन्हैया से तो हमारी शोभा है, भैया मैं कन्हैया के लिए ही जाता हूँ। बालक दौड़ते हुए आए हैं। नंद जी को कहा, बाबा मेरी मैया ने मेरे को कहा है जाना, मैं आऊंगा। नंद बाबा समझाते हैं, कल प्रातः काल में तैयार होकर के जल्दी आना, हम सब लोग गाड़ी में बैठ करके आगे जाएंगे, 12 बजे तक मथुरा में पहुंच जाएंगे। वहां जाने के बाद भोजन करेंगे। कन्हैया तो कल घर में भोजन करके रथ में बैठने वाला, रथ में बैठ करके पीछे से आवेगा। ग्वाल बाल मित्रों का शुद्ध प्रेम था। बालकों ने कहा, बाबा मेरे को रथ में बैठने की इच्छा नहीं है, मेरा कन्हैया रथ में बैठे वो देखने की बहुत इच्छा। कन्हैया क्या रथ निकलेगा, रथ के पीछे पीछे मैं दौड़ता हुआ। नंद जी समझाते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग गाड़ी में बैठ करके जाएंगे, आगे जाएंगे, कन्हैया रथ में बैठ करके पीछे से आवेगा। मथुरा में जाने की तैयारी होने लगी है। सभी को तो आनंद है। यशोदा मैया ने जब सुना कन्हैया कल जाने वाला है, माँ को बहुत दुख हुआ है। यशोदा मैया की इच्छा है कन्हैया मेरे आंख से कभी दूर न जाए। यशोदा मैया नंद बाबा को समझाती है, कल आप मथुरा में जाने वाले, क्या मथुरा में जाओ, मेरे लाल को ले जाओ, कन्हैया को मैं नहीं जाने, मेरी वृद्धावस्था है, मैं उसका वियोग मेरे को सहन नहीं होता, मेरा आधार है। आपकी बहुत इच्छा हो तो बलराम को ले जाना, कन्हैया को मैं नहीं जाने। ये 2-3 दिन से मेरे को खराब खराब स्वप्न दिखते थे। मैं विचार करती थी क्यों ऐसे स्वप्न दिखते, क्या होने वाला है, ये अक्रूर आ गया है। आप तो अक्रूर के साथ बहुत प्रेम से बातें करते हो, ये अक्रूर जो आया है वो मेरे को काल के जैसा दिखता है। मेरे बाल कृष्ण को यहाँ से ले जाएगा, यहाँ से जाने के बाद जल्दी नहीं आवेगा, मैं लाला को नहीं जाने। कन्हैया जागता है तो उसको भूख लगती है, मैं बहुत मनाती हूँ तो थोड़ा सा खाता है।
मथुरा में जाने के बाद मेरे बाल कृष्ण को कौन बनावेगा? प्रातः काल में उसको कौन देगा? मैं लाला को नहीं जाने। नंद जी समझाते हैं, अब 10 वर्ष का हो गया है, कितने दिन तू घर में रखे, बाहर का ज्ञान होना चाहिए। मैं तेरे को सत्य कहता हूं, अब कन्हैया हट करे तो भी अब मैं उसको गायों के पीछे नहीं जाने दूंगा। मेरी वृद्धावस्था हो गई है, कन्हैया को गोकुल का राजा बनाना है। कंस बड़ा राजा है, कंस राजा के साथ परिचय होगा, काम में आवेगा। कंस राजा ने कन्हैया के लिए सोने का रथ भेजा। जहां अति से प्रेम है वहां अनिष्ट की शंका होती है। यशोदा मैया को भय लगता है, कंस ने क्यों बुलाया है? कंस दुष्ट है, उसकी दानत अच्छी नहीं होगी, यह रथ देख करके भूलना नहीं। मैं लाला को नहीं भेजो। नंद जी ने कहा, मैं कल कन्हैया को ले जाऊं। कंस राजा का निमंत्रण है, मैं न ले जाऊं तो कंस राजा को क्रोध आवेगा, वेर करेगा। यशोदा मैया पूछती है, कब आवेगा? मैं 7 में जाने वाला हूं, 7-8 दिन तक हम मथुरा में रहेंगे। कन्हैया को मैं मथुरा बताऊंगा, मेरे बाल कृष्ण को अपने साथ घर में ले आऊंगा। नंद बाबा जानते नहीं है मथुरा में जाने के बाद क्या होने वाला है। मैं कन्हैया को साथ में ले आऊंगा। यशोदा मैया का मन मानता नहीं है, मेरे को भय लगता है यहां से जाने के बाद वो जल्दी नहीं आएगा। मथुरा की कोई स्त्री जादू कर डाले तो मेरे लाल को किसी की नजर न लगे, बहुत सुंदर दिखता है। नंद जी ने कहा, मैं साथ में जाऊंगा, ले आ। नंद बाबा सो गए। यशोदा मैया को नींद नहीं आती है, बाल कृष्ण को बार बार निहारती है। आज मेरी गादी में है, कल मथुरा जाएगा, कल मेरे घर में नहीं। अरे तो कन्हैया घर में है, माँ प्यार करती है, माँ व्याकुल हुई है, माँ को नींद नहीं आती है। यशोदा मैया मध्य रात्रि का समय है, आंगन में बैठी है, कन्हैया तो अभी घर में है, कल जाने वाला है, ये विचार मन में आता है, माँ रोती है। मध्य रात्रि का समय हुआ है, श्री कृष्ण जागते हैं। श्री कृष्ण ने देखा है गादी में मेरी माँ नहीं दिखती है। कन्हैया बहुत प्रेम करता था, मेरी माँ कहाँ गई है? माँ को शोधने के लिए निकले हैं, घर में माँ दिखती नहीं है। श्री कृष्ण बाहर आते हैं। श्री कृष्ण ने देखा है मेरी माँ अकेली आंगन में बैठी है, मेरी माँ रोती है। मेरी माँ क्यों रोती है? माँ को क्या होता है? दौड़ते हुए गए, माँ के गोद में बैठे। माँ को समझाते, माँ रोना नहीं, माँ तू क्यों रोती है? माँ तेरे को क्या होता है? माँ मैं तेरा बालक हूँ, माँ तू जो कहेगी सो मैं करूंगा। माँ तू रोती है तो मेरे को बहुत दुख होता है। माँ तेरे पेट में दुखता है, माँ तेरे को नींद क्यों नहीं आती है? बाल कृष्ण अपनी माँ को बार बार पूछता है। यशोदा मैया ने छाती के साथ लगाया, मेरे आंख में आंसू आए, मेरे बाल कृष्ण को सहन नहीं होता है, बहुत प्रेम करता है। माँ तू क्यों रोती? माँ तेरे को क्या होता है? यशोदा मैया ने कहा, बेटा मेरे को कुछ होता नहीं है, तू कल जाने वाला है, ये विचार मन में आता है तो बहुत दुख होता है। बेटा मेरी वृद्धावस्था है, तेरा ही आधार है, मेरे को छोड़ करके जाना नहीं। छाती के साथ बाल कृष्ण अपनी माँ को समझाते, मैया रोना नहीं, मेरे को जाने की इच्छा तो नहीं है, नंद बाबा की आज्ञा है इसलिए मेरे को जाना पड़ता है। मैं न जाऊं तो नंद बाबा को बुरा लगेगा। भैया मैं कल जाऊंगा, माँ तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं आऊंगा, मैं आने वाला हूं। श्री कृष्ण ने जब कहा मैं आऊंगा तो माँ को आनंद हुआ है, मेरा बालक जो बोलता है वो सत्य करता है।
आने वाला है। माँ को आनंद हुआ, आनंद में माँ पूछना भूल गई। माँ ने पूछा नहीं तो कब आवेगा। बाल कृष्ण ने कोई दिवस बताया नहीं है, इतना ही कहा है मैं आऊंगा, कोई दिवस बताया नहीं। माँ ने पूछा भी नहीं है। माँ को आनंद हुआ कन्हैया आने वाला है, कन्हैया आने वाला है। इस आशा से व्रजवासी जीवित रहे, कन्हैया आने वाला है। किसी मानव की आशा रखना नहीं, भगवान की आशा छोड़ना नहीं। किसी भी मानव की आशा रखना महान दुख है, भगवान की आशा रखना महान सुख है। भगवान के भक्त आशा से ही सतत भक्ति करते हैं। कभी कृपा करेंगे, कभी दर्शन होगा, भगवान कृपा करके मेरे को अपना लेगा। भगवान की आशा कभी छोड़ना नहीं। कन्हैया आने वाला है। माँ ने विचार किया अकेला कन्हैया सोने वाला नहीं है, चल बेटा हम दोनों सो जाए। माँ को नींद तो नहीं आती है। बाल कृष्ण को समझाने के लिए माँ आंख बंद करती है। बाल कृष्ण को छाती के साथ लगाया है और श्री कृष्ण ने माँ के हृदय में प्रवेश किया। मथुरा में वसुदेव देवकी श्री कृष्ण दर्शन के लिए अतिशय आतुर हुए और वसुदेव देवकी को श्री कृष्ण दर्शन न होवे तो प्राण निकलने की तैयारी हुई। इसीलिए मथुरा में जाने वाले हैं माँ के हृदय में प्रवेश किया। प्रातः काल में यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम को जगाती है। श्री अंग में सुगंधी तेल लगाया है, मांगलिक स्नान कराया है, पीतांबर पहना है। आज यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण का अंतिम श्रृंगार करने के लिए बैठी। श्रृंगार करती है, आंख में आंसू आते हैं। यह मनोहर मुख में कब देखूंगा, कन्हैया मेरे को माँ माँ कब कहेगा। लाला ने देखा है मेरी माँ रोती है, श्री कृष्ण के आंख में आंसू है। यशोदा माँ ने देखा है मैं रोती हूँ तब कन्हैया भी रोने लगता है। मैं रोती हूँ तो लाला को बहुत दुख होता है, उसके सामने मेरे को रोना नहीं है। अब दरवाजा बंद करके एकांत में रो, उसके सामने रोने से उसको दुख होता है। माँ ने दुख का वेग दबाया। अक्रूर जी रथ तैयार करके आंगन में रथ ले आए हैं। गोपियों ने सुना है मथुरा में जाने वाले हैं। आज गोपी आई है, सखियों के साथ श्री राधा जी भी आई। 5-6 वर्ष की अवस्था है, बहुत सादा श्रृंगार है। श्री राधा जी ने जब सुना मथुरा में जाने वाले हैं, राजा जी को मूर्छा आई है। कितनी गोपी श्री राधा जी की सेवा में है, कितनी गोपी रथ को घेर करके खड़ी है, कितनी गोपी अक्रूर के साथ बातें करती है। अक्रूर क्यों आए हो? अक्रूर हमारे गोकुल गांव का विनाश करने के लिए आए। अक्रूर मैं तेरे को सत्य कहती हूँ, कन्हैया का दर्शन न होवे तो गाय पानी भी नहीं पीती है, घास नहीं खाती है। गायों का तेरे को शाप लगेगा। अक्रूर एक क्षण श्री कृष्ण का वियोग मेरे से सहन नहीं होता, मेरे को मारने के लिए तो आया। अरे सखी, किसने इसका नाम अक्रूर रखा है? इसको जरा भी दया नहीं है, कैसा क्रूर है। अक्रूर जी की नजर धरती में हाथ जोड़ करके खड़े। इन लोगों का प्रेम सच्चा है सर, इनका मेरे को शाप न लगे। मैं नहीं जाने दूं, कैसे नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने कहा है नंद जी जाते हैं, अब श्री कृष्ण जाने वाले हैं। यहां से जाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है भूल जाए, जल्दी गोकुल में नहीं आएंगे। मैंने सुना है मथुरा की स्त्रियां बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, श्री कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी
ऐसा मधुर बोलेगी हमको भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे आगे। ये प्रेम तत्व को जानते हैं। मथुरा की स्त्रियां तो बहुत पढ़ी लिखी है, मैं तो मूर्ख हूं, मैं कुछ समझती नहीं, मेरे को अक्कल कहाँ है, श्री कृष्ण की सेवा कैसी करनी चाहिए मैं जानती नहीं हूँ, मैं तो पागल के जैसी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब करती हूँ मैं रोती हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। मथुरा की स्त्रियां तो बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसी सेवा करेगी, ऐसा मधुर मधुर बोलेगी, मेरे को भूल जाए। ना ना, नहीं भूलेंगे आगे। गोपी प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है? अक्रूर हाथ जोड़ करके खड़े। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराया है। श्री कृष्ण बलराम बाहर आते हैं, श्री कृष्ण ने देखा है श्री राधा जी मूर्छा में पड़ी, श्री राधा जी के मस्तक ऊपर हाथ रखा है, श्री राधा जी के कान में कहा है श्री राधे। तू और मैं, हम दोनों एक ही है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राधा है। लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट किए, दोनों एक ही है। आज मेरा देश दुखी हुआ है, दुष्ट राजा प्रजा को बहुत त्रास देते हैं, इसलिए मेरे को मथुरा में जाना पड़ता। श्री राधे, मैंने अपने प्राण तेरे में रखे हैं, मेरे प्राण को संभालना। मैं आऊंगा, मैं तेरे को क्या दूं? ये बांसुरी मेरे को प्राण से प्यारी लगती है। राधा जी के हाथ में बांसुरी। श्री राधे, आज से मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, मैं तो मेरी प्यारी गायों को, गोपियों को, श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता था, नाचता था, खेलता था। आज मेरा दिल दुखी हुआ है, इसलिए मेरे को मथुरा में जाना पड़ता है। आज से मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, मथुरा में जाने के बाद मैं शंख बजाऊं। बांसुरी श्री राधा जी के हाथ में दी है, श्री राधा जी को कहा है श्री राधे, तू जब बांसुरी बजाएगी मैं दौड़ता हुआ आऊंगा, मेरे प्राण को संभालना। श्री राधा जी के अक्षर बोल सके नहीं। गोपियों को आश्वासन दिया है, मैं आने वाले हूँ, क्यों रोती हो? रोना नहीं, आंख में से आंसू निकले तो मेरे प्रयाण में अपशकुन हो जाता। भगवान की ऐसी आज्ञा हुई, आंख के आंसू को रोक करके खड़ी है, उनको अपशकुन न हो। मालिक को मनाती है, आपका ही आधार है, मेरा जीवन आपके लिए है, जल्दी आना। कोई गोपी बनाती है, मेरा ऐसा नियम है, प्रातः काल में माखन मिश्री में जब तक अर्पण नहीं करती तब तक पानी भी नहीं पीती। अब प्रातः काल में मेरे घर में आना, मैं माखन तैयार रखूंगी, मेरे सामने माखन खाना, फिर आप मथुरा जाना, मैं आपको ज्यादा नहीं रोकूंगी। कोई गोपी मनाती है, आपका वियोग मेरे को सहन नहीं होता है, आपको याद करके दिन भर में रोऊंगी। आप सायंकाल में जब आते हो तो मैं आरती करती हूँ, आरती के समय में 2 मिनट मेरे को दर्शन देना, मैं अपने हाथ से तिलक करूंगी, मैं आपकी आरती करूँ, 2 मिनट मेरे को दर्शन दो, मेरे को आनंद होगा, मैं दुख को भूल जाऊं। आरती के समय में मेरे घर में आ। गोपियों के प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है? सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं है, दर्शन करते हुए बोलते हैं। गोपियों को आश्वासन दिया है, मैं आने वाला हूं। गोपियों को समझा करके श्री कृष्ण बलराम रथ में बैठे, रथ में विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। हृदय में ऐसा प्रेम हुआ है, यह अंतिम दर्शन है, अब कब दर्शन होगा?
के प्राण व्याकुल। लोक लज्जा का भान रहा नहीं, दोनों हाथ ऊंचे हो गए। हे गोविंद, हे दामोदर, हे प्राण प्यारे, गोकुल को अनाथ न करो। एवं ब्रुवाणा विरातुरा वृषम व्रजस्या कृष्ण